तो आज का ये वीडियो है नमक का दारोगा कहानी का पार्ट 3 का वीडियो और इस कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। अगर आप सभी ने इस कहानी का पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि पहले आप उस पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियो को देखें। आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ आपको दोनों वीडियो के लिंक मिल जाएंगे और तभी आप पार्ट 3 के इस वीडियो को आगे जारी रखिएगा, क्योंकि क्रम से इस चैप्टर को समझना बहुत ही ज़रूरी है। वीडियो को मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले आपको एक बात रिवाइज करा देता हूं, वो ये कि पार्ट 2 के अंत में हमने जो पढ़ा था उसे हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो होता ये है कि जो दारोगा साहब हैं मुंशी वंशीधर जी, उन्हें अचानक रात को ये मन में संदेह उत्पन्न होता है कि इतनी रात चलते पुल पार गाड़ियाँ क्यों ले जाई जा रही हैं, ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो वे अपने संदेह को दूर करने के लिए उठ खड़े होते हैं और चल पड़ते हैं उस पुलिया की तरफ जहाँ से गाड़ियाँ पार ले जाई जा रही थी। तो वे जब वहाँ पहुँचते हैं तो वे ये पाते हैं कि गाड़ियाँ जा रही हैं जो, और उनमें जो सामान ले जाया जा रहा है उनमें तो नमक के ढेले हैं, और ये वही नमक के ढेले थे जिन पर पाबंदी लगा दी गई थी। मतलब जिन नमक पर व्यापार करना एक गैर कानूनी काम था, उन्हीं नमक पर व्यापार किया जा रहा था इतनी रात चलते। तो वे गाड़ियां जब्त करवा देते हैं और सारे कर्मचारी जो लोग हैं उनको गिरफ्त करने का आदेश दे देते हैं। तो पार्ट 2 के वीडियो में हमने इतना पढ़ लिया था। अब इसके बाद जो घटना घटित होती है वो लेखक ने कहानी में उसका विवरण नहीं दिया है, तो बीच में जो अंश छूट गया है उसको मैं आपको बता देता हूँ और फिर स्क्रीन में जो आप कहानी देख रहे हैं इसको हम आगे जारी रखेंगे, ठीक है। तो जब वे उन्हें गिरफ्त करने का आदेश दे देते हैं तो वे सारे कर्मचारी डर जाते हैं और घबरा करके गिड़गिड़ा कर वे दारोगा साहब के सामने निवेदन करते हैं कि कृपया वे उन्हें गिरफ्तार ना करें, क्योंकि ये जो गाड़ियाँ हैं और इन गाड़ियों में जो सामान ले जाया जा रहा है वो हमारा नहीं, पंडित अलोपीदीन जी का है ना। तो अगर आप हमें कुछ समय की मोहलत दें तो हम पंडित अलोपीदीन जी को आपके पास ले आते हैं, आप बाकी बातें उन्हीं से कर लीजिएगा। तो दारोगा साहब मान जाते हैं और उन्हें केवल 15 मिनट का समय देते हैं और उन्हें वे कठोरता के साथ ये बात कहते हैं कि 15 मिनट में अगर आप नहीं आए तो हम आपके साथ कठोर कार्रवाई करेंगे। तो वह कर्मचारी क्या करता है, 15 मिनट का समय लेकर के पंडित अलोपीदीन के पास भागे भागे चला आता है। और इसी के बाद हमें पढ़ना है जिसे आप स्क्रीन में देख रहे हैं। जो कहानी अब इसी के आगे से शुरू हो रही है वो आपको दिख रही होगी। तो चलिए अब हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं। तो अब इससे आगे की कहानी यह है कि पंडित अलोपीदीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे। मतलब जो पंडित अलोपीदीन जी हैं वे जब भी कहीं जाया करते थे तो वे अपने सजीले रथ पर ही सवार होकर के जाया करते थे। सजीले रथ मतलब जो रथ सजा हुआ हो, जैसे राजा लोग जाते हैं तो उनका रथ बड़ा सजा हुआ रहता है ना। तो वैसे ही पंडित अलोपीदीन जी जब कहीं जाया करते थे वे अपने सजीले रथ पर ही सवार होकर जाया करते थे। तो इस समय वे रथ पर सवार हैं, अपने सजीले रथ पर सवार हैं और कुछ उनकी अवस्था ऐसी है कि वे सो भी रहे हैं और बीच बीच में उनकी नींद टूट भी रही है और जाग भी रहे हैं। तो इस प्रकार से वे अपने रथ पर आ रहे थे और अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज दारोगा ने गाड़ियाँ रोक दी हैं और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। तो वह घबरा करके पंडित अलोपीदीन जी के सामने अपनी बात रखता है, वो ये कि अचानक जो गाड़ियाँ ले जाई जा रही थी उन गाड़ी वालों को और गाड़ियों को महाराज दारोगा साहब ने क्या किया है कि उन गाड़ियों को रोक दिया है और वे ये कहते हैं कि जिनकी ये गाड़ियां हैं उनको मेरे पास लेकर के आओ। तो वे आपको बुला रहे हैं, इसलिए आपको उनके पास जाना होगा। अब पंडित अलोपीदीन जी जो हैं वे ये बात सुनते हैं लेकिन घबराते नहीं हैं। क्यों नहीं घबराते हैं? क्योंकि इससे पहले कई बार उन्होंने ऐसे मामले निपटाए हैं। तो मन में उनके विश्वास है कि ये छोटी मोटी परेशानी है जिसे मैं यूं ही दूर कर दूंगा। तो मन में घबराहट पैदा होने के बजाय उनको निश्चिंतता होती है, क्योंकि उनका
लक्ष्मी जो है उस पर अखंड विश्वास है। और यही चीज़ हम आगे पढ़ेंगे। आगे पंडित अलोपीदीन जी की जो मन की दशा है वो क्या है कि पंडित अलोपीदीन जी का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास मतलब धन पर पूरा भरोसा होना। लक्ष्मी का अर्थ है यहाँ पर धन, पैसा, और अखंड मतलब जो टूटे नहीं। तो वे ये मानते थे कि धन के सहारे हर काम को करवाया जा सकता था। वे अपनी इस धन की शक्ति पर पूरा विश्वास रखते थे कि इस धन के सहारे मैं हर काम को करा सकता हूँ या कोई भी मुश्किल है उसका निपटारा कर सकता हूँ। वे हमेशा ये कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। कि इस संसार की तो बात ही क्या करें, वो तो बहुत दूर की बात है। अगर स्वर्ग में भी अगर हम वहाँ जाएं तो वहाँ भी धन का ही बोलबाला है, धन के पीछे ही वहाँ भी सब लोग भागते हैं। तो इस संसार में जो प्राणी हैं, जो व्यक्ति हैं, उनको तो खरीदा ही जा सकता है, उनको तो इसके सहारे नचवाया ही जा सकता है, या जो भी मेरे जीवन में परेशानी है उसको तो मैं यूं ही दूर कर सकता हूँ। तो धन पर इतना पक्का भरोसा उनका था, है ना। तो आगे लेखक जो हैं वो ये कहते हैं कि उनका जो ये कहना है वो यथार्थ ही था। यथार्थ मतलब सत्य। तो कहीं ना कहीं जो पंडित अलोपीदीन जी जो बात कर रहे हैं कि धन के सहारे हर काम को करवाया जा सकता है, तो ये कहीं ना कहीं लेखक इस बात का समर्थन कर रहे हैं। हालांकि लेखक ये अपने मन की बात नहीं कह रहा है, इस समाज की जो सच्चाई है उसका आईना आपके सामने रख रहा है कि आज का जो समय है या उस समय का जो समय था वो धन के बलबूते पर ही चलता था। तो इतनी समझ तो आप में मेरी होगी कि इस संसार में भ्रष्टाचार किस हद तक बढ़ गया है। तो धन के सहारे बहुत सारे काम यूं ही निपटा दिए जाते हैं और जिस पर धन नहीं होता वो आगे नहीं बढ़ पाता है। खैर, इसके बारे में बात फिर कभी करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो आगे लेखक लिखते हैं कि न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, इन्हें वह जैसा चाहती हैं नचाती हैं। तो यहाँ पर पंडित अलोपीदीन जी की जो मन की बात है उन्हें लेखक लिख रहे हैं कि न्याय और नीति जो हैं ये सब लक्ष्मी के ही खिलौने होते हैं। जैसे एक बच्चे के जो खिलौने होते हैं उनसे बच्चा खेलता है, जैसा उसका मन करता है। मन नहीं कर रहा है तो वह उसे फेंक भी देता है, कभी कभी तोड़ भी देता है। तो जैसा उसका मन है वैसा वो खिलौनों के साथ खेलता है। ऐसे ही लक्ष्मी के लिए भी ये जो न्याय और नीतियाँ हैं ये सब उसके लिए उसी प्रकार के खिलौने हैं। ये इनका मन जैसा करेगा वे वैसा इसको नचाएंगी। मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पर इस पंक्ति को कैसे समझेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है जो परीक्षा में अक्सर पूछी जाती है। देखिए, न्याय का मतलब है यहाँ पर इंसाफ, और नीति मतलब कानून या नीतियाँ जो नई बनाई जाती हैं समाज के हित के लिए। तो इंसाफ जो है इसको भी धन के सहारे खरीदा जा सकता है। और कई बार ऐसा होता भी है ना, कि पैसा जिसके पास होता है वह जीत जाता है और जिसके पास पैसा नहीं होता है वह अन्यायी न होने के बावजूद भी उसको इंसाफ नहीं मिल पाता है। तो ये धन की ही तो माया है। तो धन जैसा चाहता है वो वैसे काम अपनी इच्छा के अनुसार करवा सकता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि लक्ष्मी के जो खिलौने हैं न्याय और नीति, इनको लक्ष्मी के सहारे, धन के सहारे खरीदा जा सकता है। इन्हें वह जैसा चाहती हैं नचाती हैं, है ना। मतलब जैसा वे चाहेंगी वैसे अपनी इच्छा के अनुसार वो उनसे काम करवा सकती हैं। चाहे तो वो न्याय खरीद सकती हैं, चाहे तो वो धन के सहारे पर नीतियाँ बदल सकती हैं, है ना। तो ये इस पंक्ति का अर्थ हुआ। ये सब बातें अपने मन ही मन में सोचने के बाद वे रथ में लेटे लेटे ही गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता से पान के बीड़े लगाकर खाए। उन्होंने बिना कोई चिंता किए पान का बीड़ा उठाया और उसे खा लिया। उन्हें चिंता बिल्कुल भी नहीं है कि उनकी गाड़ियाँ जब्त कर ली गई हैं और दारोगा साहब उनको अपने पास बुला रहे हैं। उन्होंने लिहाफ ओढ़े हुए दारोगा के पास आकर बोला, इस प्रकार बोला कि बड़ी विनम्रता के साथ। अब पंडित अलोपीदीन जी का जो स्वभाव है, वे जब किसी से बात करते हैं तो बड़ी विनम्रता के साथ बात करते हैं। और यहाँ पर विनम्रता के साथ बात करने का कारण एक ये भी है कि उन्हें पकड़ लिया गया है, उनकी गाड़ियाँ पकड़ ली गई हैं और दारोगा साहब से अगर निपटना है तो पहले तो वे उनसे प्रेम से व्यवहार करें। दूसरा कि धन के सहारे मैं उनको मनवा लूँ। इससे आगे का तो उन्होंने सोचा ही नहीं। क्यों नहीं सोचा?
क्योंकि उनका लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था, है ना। उन्हें ये लगता था कि लक्ष्मी है तो हर काम को मैं करवा सकता हूँ, इसलिए इससे आगे भी मुसीबत आएगी ऐसा उन्होंने सोचा भी नहीं था। लेकिन होता क्या है ये जानने के लिए तो आपको कहानी पूरी पढ़नी होगी, है ना। तो वे विनम्रता के साथ दारोगा साहब के सामने कहते हैं, बाबूजी आशीर्वाद, कहिए हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियाँ रोक दी गईं। अरे हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। ये कहना चाहते हैं कि अरे दारोगा साहब जी, हमसे कौन सी ऐसी बड़ी गलती हो गई कि हमारी गाड़ियाँ इतनी रात को रोक दी गई हैं। अरे हम तो ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणों पर तो हमेशा सबकी कृपा दृष्टि ही रहनी चाहिए, क्योंकि ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान होता है, उन्हें बड़े आदर भाव से पुकारा जाता है या उनके साथ व्यवहार किया जाता है। तो हम तो ब्राह्मण हैं और हम ब्राह्मणों पर तो आपकी ऐसी दया भाव वाली दृष्टि रहनी चाहिए, और हम ब्राह्मण हैं, कोई गलत काम थोड़ी करेंगे। तो ये बात अपनी रखते हैं। लेकिन बंसीधर जी को तो पता है कि इन गाड़ियों में तो नमक ले जाया जा रहा है, जो कि गैर कानूनी काम है। तो पंडित आलोपीदीन जी के बारे में जानने के बावजूद भी वे उनके साथ रुखाई से पेश आते हैं, जैसे कि एक पुलिस वाले को या एक दारोगा को एक अपराधी के सामने पेश आना चाहिए। तो बंसीधर बड़े रुखाई से बोले, मतलब बड़े कठोर स्वभाव से वे बोले कि सरकारी हुक्म, मतलब ये सरकारी आदेश है कि जो कि गैर कानूनी काम करता है उनको इस गैर कानूनी काम को करने से रोक दिया जाए। उनका कहने का मतलब ये था। तो पंडित आलोपीदीन जी उनकी बात सुनते हैं तो वे हंस देते हैं। अरे हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न सरकार को, हमारे सरकार तो आप ही हैं। तो ये सारी बातें जो कह रहे हैं पंडित आलोपीदीन जी, इस बात को कहने के पीछे कारण यही है कि वे अपनी बात से दारोगा साहब को लुभाना चाहते हैं, प्रसन्न करना चाहते हैं, या उनका जो गुस्सा है उसको शांत करना चाहते हैं। तो पहले तो वो यही कोशिश करते हैं कि प्रेम से सारी बात निपट जाए, है ना। तो दूसरा तरीका धन का वो बाद में वे अपनाएंगे, ठीक है, जब प्रेम से बात ना बने। तो आगे कहते हैं कि हमारा और आपका तो घर का मामला है, हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं, आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया। तो ये सब बातें जो कह रहे हैं पंडित आलोपीदीन जी, वे कुल मिलाकर के दारोगा साहब को लुभाने का प्रयत्न कर रहे हैं। और वे उनसे कह रहे हैं कि आप तो हमारे गांव के ही हैं और हम में और आप में तो अपनापन ही है। तो आपने बेकार का कष्ट उठाया, आपको इतना कष्ट उठाने की आवश्यकता थी नहीं। ऐसा भला हो सकता है कि हम इधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट ना चढ़ावें, है ना। ऐसा कहीं हो सकता है कि हम इस रास्ते से गुजरें और इस रास्ते का जो मालिक है उसको कुछ देना। तो जब भी हम कहीं जाते हैं, हमें कोई मंदिर दिखता है तो हम कुछ ना कुछ भेंट अवश्य चढ़ाते हैं या हाथ जोड़ते हैं, वहाँ कुछ ना कुछ चढ़ावा चढ़ाते ही हैं। तो यहाँ पे घाट के देवता किसको कहा गया है? घाट के देवता यहाँ पर कहा गया है दारोगा साहब को, मुंशी वंशीधर को, क्योंकि ये जो इलाका है उसके ये वे क्या हैं? दारोगा हैं, है ना। तो सारा क्षेत्र उनके अंडर में आता है, वहाँ जो भी काम हो रहे हैं वो सारे उनके अधीन हैं। तो इस प्रकार से वे घाट के देवता हुए। तो पंडित आलोपीदीन जी यही कह रहे हैं कि ऐसा भला हो सकता है कि हम इस रास्ते से गुजरें, मतलब आपके क्षेत्र में काम करें, है ना, रोजगार करें और इस घाट के देवता को कुछ देना। अरे मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। मतलब कि दारोगा साहब, आपने तो व्यर्थ में ही इतनी रात को इतनी तकलीफ़ उठाई, मैं तो स्वयं आपके पास आ रहा था, आपको आने की इतनी आवश्यकता थी नहीं। लेकिन वंशीधर पर वैश्य की मोहिनी वंशी का कुछ प्रभाव न पड़ा। मतलब पंडित आलोपीदीन जी ने जो लुभाने वाली इतनी बातें कहीं, धन की माया से आकर्षित करने का इतना प्रयत्न किया, उसका कुछ भी प्रभाव न पड़ा। देखिए, ऐश्वर्य की मोहिनी वंशी का अर्थ अगर आप जानना चाहेंगे तो ये होगा कि ऐश्वर्य मतलब होता है धन संपत्ति, वैभव। मोहिनी वंशी मतलब मोहित करने वाली वंशी। वंशी से यहाँ क्या तात्पर्य? जिस प्रकार एक बांसुरी होती है, उसकी धुन व्यक्ति के मन को आकर्षित करती है, अपनी ओर खींचती है, उसी प्रकार से इस संसार में धन एक ऐसी चीज़ है जिससे व्यक्ति को हमेशा मोह रहता है, लालच रहता है, और लालचवशी वह भ्रष्टाचार करता है, और इतनी सारी परेशानियां समाज में हो रही हैं तो इसी धन के कारण ही हो रही हैं। तो धन का लालच देना चाहा उन्होंने वंशीधर को, लेकिन उसका कुछ भी प्रभाव वंशीधर पर नहीं पड़ता है, क्योंकि ईमानदारी की नई उमंग थी मतलब उत्साह था।
लेकिन दारोगा पद पर वे अभी नए नए आए थे और इसलिए शुरू शुरू में उनमें उत्साह था, किसका? ईमानदारी का। तो क्या ये जो ईमानदारी का उत्साह है वो अंत तक भी बरकरार रहता है? इसके लिए पाठ को पूरा पढ़िएगा, क्योंकि ईमानदारी का नया उत्साह था। इसलिए कठोर स्वभाव में बोले, मतलब कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। मतलब हम उन व्यक्तियों में से नहीं हैं कि जिसका नमक खाएं उसी के साथ गद्दारी करें, और उन व्यक्तियों में भी नहीं हैं जो चंद पैसों के लिए अपना ईमान बेच देते हैं। ठीक है, आप इस समय हिरासत में हैं, ऐसा पंडित अलोपीदीन जी को कहा, और आपको कायदे के अनुसार चालन होगा। कायदे मतलब नियम के अनुसार, मतलब अपराधी के लिए जो नियम बनाए गए हैं उसके अनुसार आपका जुर्माना होगा। अब जुर्माने में या तो पैसा देना पड़ सकता है या उनको जेल भी हो सकती है ना। इसलिए वह आगे कहते हैं, बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है, मेरे पास फालतू समय नहीं है। इसलिए वे जमादार बदलू सिंह को आदेश देते हैं, तुम इन्हें हिरासत में ले लो, मैं हुक्म देता हूँ, मैं तुम्हें आदेश दे देता हूँ कि तुम इन पंडित अलोपीदीन को क्या करो? हिरासत में ले लो, मतलब गिरफ्त में ले लो। तो जब गिरफ्त होने के आदेश सुनते हैं पंडित अलोपीदीन जी तो वे स्तंभित हो गए, मतलब आश्चर्यचकित हो गए कि अरे मुझे गिरफ्त करने के आदेश दिए जा रहे हैं। और इसीलिए गाड़ी वालों में हलचल मच गई। गाड़ीवान जो गाड़ी में सामान ले जा रहे थे वे कर्मचारी, उनमें भी हलचल मच जाती है, क्योंकि पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था कि पंडित जी को ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी कि शायद उनके जीवन में, कदाचित मतलब शायद पहला ही मौका ऐसा था कि उन्हें कोई कठोर बातें कहे और उनको सुननी पड़े। तो ऐसा पहली बार उनके साथ हुआ था। इसलिए वो बदलू सिंह जिसको आदेश दिया गया था कि वे उसे गिरफ्तार करें, किसको? पंडित अलोपीदीन जी को, लेकिन रौब के मारे यह साहस ना हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। अब बदलू सिंह को आदेश तो मिल गया गिरफ्त करने का, लेकिन रौब के मारे, किसके? पंडित अलोपीदीन का रौब ही कुछ ऐसा था, क्योंकि आज तक उनसे किसी ने ऊंची आवाज़ में बात नहीं की। शायद पहला ही ऐसा अवसर था कि कोई उनको कठोर बातें कह रहा है और गिरफ्त करने के आदेश दे रहा है। इसलिए वो बदलू सिंह जानता है कि पंडित अलोपीदीन जी का जो व्यक्तित्व है, जो रौबदार रवैया है उनका, वो कैसा है। वो ये भी जानता है कि दारोगा तो अभी नए नए हैं और मैं तो बहुत पहले से हूँ, आगे भी रहूँगा। ये जो दारोगा हैं ये आज हैं, कल चले जाएंगे, लेकिन कल जब मेरा फिर पंडित अलोपीदीन से सामना होगा तो फिर मेरा क्या हाल होगा, है ना। तो पंडित अलोपीदीन जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो नहीं चाहते कि उनके काम काज में कोई रुकावट पैदा करे। अगर कोई करता है तो वे उसे रास्ते से हटाना बहुत अच्छे से जानते हैं। इसलिए उसके मन में ये साहस नहीं हो रहा है कि वो पंडित जी का हाथ पकड़ सके। अरे वो तो उनके सामने ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं कर सकता, फिर हाथ पकड़ने का साहस वो कैसे जुटा सकता था, है ना। तो इसलिए आगे लेखक लिखते हैं कि पंडित जी ने आज धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी ना देखा था। तो पंडित जी के जीवन में ये पहला ही अवसर था कि पहले तो इतनी कठोर बातें सुननी पड़े, दूसरा गिरफ्त होने का आदेश। इसलिए लेखक आगे लिख रहे हैं कि पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी ना देखा था। तो पंडित जी के जीवन में पहला ही अवसर था कि उन्हें इतनी कठोर बातें सुननी पड़ी, दूसरा कि गिरफ्त होने का आदेश उन्होंने सुना कि मुझे गिरफ्त करने के आदेश दिए जा रहे हैं, और ये देखा कि धर्म धन का अनादर कर रहा है। ऐसा उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा, क्योंकि जिसको भी उन्होंने खरीदना चाहा उसको उन्होंने खरीद डाला। शायद पहला ये व्यक्ति था जिसको धन का लालच दिया, लेकिन उसने अपना ईमान नहीं बेचा। तो साथियों, परीक्षा में यहाँ पर ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि धर्म और धर्म का प्रतिनिधि कौन है या प्रतीक कौन है, या ये भी पूछा जा सकता है कि कौन धर्म और धन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि धन यहाँ पर प्रतीक है किसका? मुंशी वंशीधर का, और धन पंडित अलोपीदीन जी का। तो दोनों इन चीज़ों को क्या कर रहे हैं? रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखना। तो फिर मन ही मन में उन्होंने क्या किया? विचार किया कि यह अभी उद्दंड लड़का है। उद्दंड लड़का किसे कहते हैं? वह व्यक्ति जो बिल्कुल निडर हो, जो डरता नहीं हो, है ना। तो इसलिए निडरता पूर्वक वह पंडित जी के सामने इतनी कठोर बातें वह कह रहा है। तो ऐसा मन में उन्होंने विचार किया और आगे फिर सोचा कि माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा, अल्हड़ है, झिझकता है। तो शायद ये जो लड़का है माया मोह के जाल में अभी फंसा नहीं है और अल्हड़ है, मतलब दुनियादारी नहीं समझता है,
कि दुनियादारी जो है ये इसी धन की माया से चलती है। तो इन सभी की जानकारी इस व्यक्ति को है नहीं, इसलिए झिझकता है। झिझकना मतलब संकोच करना। तो ये सारी बातें मन में सोचते हुए आगे कहते हैं दारोगा जी से, और बहुत दीन भाव से वे बोलते हैं। दीन भाव मतलब दया वाले भाव से। और ऐसा भाव व्यक्ति तब रखता है मन में जब वो सामने वाले व्यक्ति से याचना करता है, किसकी? दया की। तो इस भाव से वे बोले कि बाबू साहब ऐसा ना कीजिए, हम मिट जाएंगे और इज्जत धूल में मिल जाएगी। बाबू साहब मतलब दारोगा जी से कहा, बाबू साहब आप हमें गिरफ्त ना कीजिए, हमने जितना भी नाम कमाया है, हमारा जो भी अस्तित्व है वो सारा मिट जाएगा, और जितनी भी इज्जत कमाई है वो सारी धूल में मतलब मिट्टी में मिल जाएगी, मतलब सब कुछ खत्म हो जाएगा। सोचिए, हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा? अगर आप हमारा अपमान कर भी लेते हैं, आप हमें गिरफ्त कर भी लेते हैं, तो सोचिए आपके हाथ क्या आएगा? आपको क्या फ़ायदा इससे होने वाला है? सोचिए ना, हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़ी हैं, मतलब यहाँ पर अपनापन जता रहे हैं, और फिर एक बार लुभाने का प्रयास वे दारोगा जी से कर रहे हैं, दारोगा जी के सामने कर रहे हैं। लेकिन बंशीधर जी सुनते हैं और फिर कठोर स्वभाव में कहते हैं, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। मतलब ना तो हम रिश्वत लेने वाली बातें सुनना चाहते हैं, ना ही आप हमें ऐसे प्यार भरी बातों से लुभाने की कोशिश करें। ये सारी प्रकार की बातें नहीं सुनना चाहते हैं। आप अपराधी हैं तो आपका कायदे के अनुसार आपका क्या होगा? चालान होगा। ये सारी बातें कहने के बाद पंडित जी ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वह पैरों के नीचे खिसकता हुआ मालूम हुआ। किस सहारे को? मतलब धन के सहारे को उन्होंने जो चट्टान समझ के रखा हुआ था कि मेरे पास अगर ये सहारा है तो फिर मैं हर रुकावट को पार कर सकता हूँ। ये तो धन मेरे लिए चट्टान की तरह है, सामने वाला इसके सामने क्या है? अपने घुटने टेक देगा। तो ये सहारा, इतना मजबूत सहारा उन्होंने समझ रखा था। लेकिन आज ऐसी नौबत आ गई कि इसी सहारे को उन्होंने अपने पैरों के नीचे फिसलता हुआ महसूस किया, है ना। तो ये सहारा उनके जीवन में आज मतलब इस समय में किसी काम नहीं आया, और उनके मन के स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य की उनको क्या कड़ी चोट लगती है। तो उनका जो स्वाभिमान था, यहाँ ये अभिमान था अपने जिस धन पर, उनको आज इसी के कारण उनके मन को बड़ी ठेस पहुंची है। किंतु अभी तक धन की सांख्यिक शक्ति पर का पूरा भरोसा था, लेकिन अभी तक उन्होंने हार नहीं मानी। उन्हें अभी तक भरोसा था किस पर? अपनी धन की सांख्यिक शक्ति पर। अब सांख्यिक शक्ति क्या है? सांख्यिक शक्ति मतलब धन जो संख्या में हो, जैसे कि 1000, 2000, 5000, 10,000। तो उन्होंने ये सोचा मन में कि शायद ये वो व्यक्ति है जो कम पैसों में नहीं मान सकता, है ना। तो हो सकता है कि अगर मैं धन की संख्या ज़्यादा बढ़ाऊँ तो हो सकता है कि उसकी ताकत, उसकी शक्ति कुछ काम आ जाए और ये दारोगा साहब मान जाए। तो अभी तक इस बात पर उन्हें पूरा भरोसा था, इसलिए वे अपने मुख्तार मतलब मुखिया से बोले, जो उनका फाइनेंस का काम किया करता था। उनसे कहे, लाला जी 1000 की नोट बाबू साहब को भेंट करो, आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। मतलब कि इनको 1000 का नोट दे दीजिए, क्योंकि ये समय क्या हो रखे हैं? भूखे सिंह की तरह हो रखे हैं। भूखा सिंह जिसको शिकार नहीं मिलता तो गुस्से वाला स्वभाव उसका हो जाता है। इसी तरीके से दारोगा जी भी अभी गुस्सा हैं पंडित अलोपीदीन जी से, और वे उस समय ऐसा ही बर्ताव कर रहे हैं। तो उन्हें लगता है कि अगर कुछ ज़्यादा पैसे दे दिए जाएँ तो शायद ये मान जाएँ, इनका गुस्सा ठंडा पड़ जाए। तो बंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं, 1 लाख भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। तो इस प्रकार का वक्तव्य उनके सामने रखा। और एक जो सच्चा व्यक्ति होता है वो किसी भी लालच में नहीं फंसता, और जब उसके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति होती है आगे बढ़ने की, सच्चे राग मार्ग पर चलने की, तो वह अनेक विपत्तियाँ आने के बावजूद भी निरंतर आगे बढ़ता रहता है। तो ऐसा ही स्वभाव बंशीधर जी का भी है, और आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन ये बातें सुनने के बाद पंडित अलोपीदीन जी के मन में एक ख्याल आया कि धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झंझलाया। किसका? पंडित अलोपीदीन जी का। उन्हें ये लगता है कि जो ये धर्म का प्रतिनिधि है, धर्म का ढिंढोरा पीट रहा है, उसकी ये बुद्धिहीनता ही तो है जो दृढ़ होकर के खड़ा है। दृढ़ मतलब कि ये मन में ये मान के बैठा है कि उसे सच्चे रास्ते पर चलना ही चलना है। ये ऐसी चीज़ को त्याग रहा है जो देवताओं को भी दुर्लभ हो। दुर्लभ मतलब मुश्किल से प्राप्त होने वाला। तो धन की बात यहाँ पर हो रही है कि धन एक ऐसी चीज़ है, लक्ष्मी एक ऐसी चीज़ है जो देवताओं को भी मुश्किल से प्राप्त होती है। ऐसी चीज़ को यह धर्मनिष्ठ व्यक्ति, है ना,
त्याग रहा है, तो इस बात पर उनका मन जो है बड़ा झुंझलाता है। झुंझलाता मतलब कि उनको लगता है कि ये तो बड़ा बेवकूफ़ी भरा काम है। अब क्या होता है आगे, अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। अब देखिए लेखक ने कितनी खूबसूरती से यहाँ पे वर्णन किया है, और ये आप समझ सकते हैं कि लेखक ने यहाँ पर जो अब वक्तव्य प्रस्तुत किया है वो एक तरह से मानवीकरण के रूप में प्रस्तुत किया है। तो अब यहाँ पर जो धन और धर्म है, इसका एक मानवीकरण लेखक ने किया है, इसे आप समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू किए। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20 हज़ार तक नौबत पहुंची। तो आप इसको मानवीकरण के रूप में समझिएगा कि दो शक्तियां आपस में लड़ रही है, एक तरफ है धर्म और एक तरफ है धन। अब धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू किया। उछल उछल कर आक्रमण करना मतलब धन ने क्या किया, 1000 की जो धन की संख्या थी वो अब धीरे धीरे बढ़ने लगी। मतलब 1000 से 5000, फिर 10,000, ऐसे उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू किए। मतलब अपनी धन की संख्या बढ़ाई। 1 से 5 की, 5 से 10 की, 10 से 15 की, 15 से 20,000 तक की नौबत आ गई। किंतु क्या हुआ अभी का, कौन, धर्म में अलौकिक वीरता के साथ बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचलित खड़ा था। कितनी सुंदर बात यहाँ पर लेखक ने लिखी है कि धर्म जो अलौकिक वीरता प्रस्तुत करता है, किसके सामने, धन के सामने। अलौकिक वीरता मतलब ऐसी वीरता जो इस लोक की ना हो, इस लोक से भी परे हो, है ना। क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो धन के सामने नहीं बिकते हैं, और ईमानदारी के साथ चलते हैं, सच्चे रास्ते पर चलते हैं, और धन के सामने झुकते नहीं हैं, है ना। तो ऐसी वीरता उन्होंने दिखाई, वे झुके नहीं और वे इस भांति लड़ते रहे जैसे बहुत सारी सेना हो। बहुसंख्यक सेना मतलब बहुत सारी संख्या में जो सेना होती है उसके सम्मुख मतलब सामने, उस प्रकार वे खड़े थे जैसे अकेला पर्वत खड़ा रहता है, और उस अकेले पर्वत के सामने बहुत सारी सेना रहती है, लेकिन उस पर्वत का बाल भी बांका हुआ नहीं कर पाती है। तो इस तरह वो अटल मतलब डटे रहना, वीरता के साथ सामना करना अपने दुश्मन का। तो धर्म का यहाँ पर दुश्मन कौन है, धन, जो अपनी संख्या बढ़ा रहा है ना, लेकिन वो अविचलित खड़े हैं। अविचलित मतलब जो मन को बिना विचलित किए हुए हैं। तो उन्होंने मन को विचलित नहीं किया, वे तब भी उन्होंने अपना ईमान नहीं बेचा। तो देखो कितनी सुंदर बात लेखक ने यहाँ पर लिखी है ना। आगे बढ़ते हैं। अलोपीदीन निराश होकर बोले। अब वे निराश हो गए, हताश हो गए। उन्हें जब लगा कि ये तो बिक ही नहीं रहा है, तो अब आगे वे कहते हैं कि इससे अधिक मेरा साहस नहीं, आगे आपको अधिकार है कि इससे ज़्यादा मैं और आपसे नहीं लड़ सकता। बाकी आपको अधिकार है, आप अधिकारी हैं। अब आप चाहे जो करें, मैं आपका आदेश का पालन करने को तैयार हूँ। तो वंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा मतलब ज़ोर से आवाज़ दी। बदलू सिंह मन में दारोगा जी को गालियाँ देता हुआ पंडित अलोपीदीन की ओर बढ़ा। तो दारोगा साहब ने आदेश दे दिया गिरफ्त करने का, लेकिन वही बदलू सिंह जिसको आदेश मिला था वो मन ही मन में क्या कर रहा है, दारोगा जी को गालियाँ दे रहा है। अब गालियाँ क्यों दे रहा है इसको समझिए। यहाँ पे बड़ी विडंबना वाली स्थिति बदलू सिंह के लिए हो गई है। अब वो ये कि दारोगा साहब के अधीन वो काम करता है, उनके आदेश का पालन बदलू सिंह को करना ही करना है, लेकिन पंडित अलोपीदीन को गिरफ्तार करना है, कोई सामान्य व्यक्ति को नहीं करना है। और उनके सामने तो ऊंची आवाज़ में बात करना भी बड़ा कठिन काम था, तो वो उन्हें गिरफ्त कैसे कर सकते थे। तो एक और उन्हें दारोगा साहब के आदेश का पालन भी करना है और दूसरी ओर पंडित अलोपीदीन को गिरफ्तार भी करना है। लेकिन वो ये बात जानता है कि कल के दिन पंडित अलोपीदीन जी मेरे साथ क्या करेंगे, ठीक है। तो इसलिए उसके लिए तो धर्म संकट वाली स्थिति हो गई, ना वो इधर का रहा ना वो इधर का रहा, लेकिन उसे काम करना ही करना है। इसीलिए जिसने उसे आदेश दिया उसको वो मन ही मन में गालियां दे रहा है दारोगा जी को, और फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। पंडित जी घबरा गए। क्यों घबरा गए? जब उन्होंने देखा कि मुझे कोई गिरफ्तार करने आ रहा है, तो उन्होंने डर के मारे घबरा करके 2-3 कदम पीछे हटा लिए और कहे अत्यंत दीनता भाव से, है ना, कि बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। मतलब मुझ पर दया दृष्टि डालिए अपनी, आप चाहें तो 25,000 रुपये ले लीजिए, लेकिन इस मामले को यहीं पर सुलझा दीजिए। दारोगा जी कहते हैं असंभव बात है, मतलब इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। क्या 30,000 पर? ऐसा पंडित जी ने कहा। तो दारोगा जी कहते हैं किसी तरह भी संभव नहीं, चाहे तुम जितने भी प्रयास कर लो, मैं अपनी बात से या
अपने काम से, अपने कर्तव्य पथ से हिलने डुलने वाला नहीं हूँ। तो पंडित जी फिर कहते हैं क्या 40,000 पर भी नहीं? 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है। तो कहने का अर्थ यहाँ पर ये, इतना तो आप समझ गए होंगे कि ये होता है ईमानदार व्यक्ति जो किसी भी कीमत पर अपना ईमान नहीं बेचता है। इसके बाद वे बदलू सिंह को आदेश दे देते हैं कि इस आदमी को हिरासत में ले लो, अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता, है ना। तो ऐसा आदेश दिया उन्होंने। तो आज धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। तो यहाँ पर धर्म की जीत हो जाती है और धन हार जाता है। तो धर्म ने पूरी तरह धन को परास्त कर दिया। आलोपी दिन ने एक हृष्ट पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियाँ लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। तो आलोपी दिन जी देखते हैं कि एक खट्टा खट्टा मनुष्य हथकड़ियाँ अपने हाथ में लिए हुए उन्हें गिरफ्त करने आ रहा है। तो इस घबराहट से चारों ओर निराश और कातर दृष्टि से देखने लगे। निराश मतलब जब कोई आशा शेष ना हो तो उसे कहते हैं निराश, है ना। कातर कहते हैं डर या घबराहट। तो इस वाले भाव से वे चारों तरफ देखने लगे कि कोई उम्मीद की किरण शेष नहीं है, कोई आशा नहीं बची है कि मैं छूट जाऊं। और मन में डर है, घबराहट है। क्यों? क्योंकि वे एक बड़े व्यक्ति हैं, समाज में बड़ी पूछ है उनकी, बड़ा मान सम्मान है। लोग अगर सोचेंगे, लोग अगर ये देखेंगे कि उन्हें गिरफ्त किया जा चुका है एक गैर कानूनी काम करते हुए, तो समाज उनके बारे में क्या बातें कहेगा। तो मन में यही डर है, यही घबराहट है। ये सोचने के बाद वे एकाएक मूर्छित होकर गिर पड़े। एकाएक मतलब अचानक, मूर्छित मतलब बेहोश होकर के वे ज़मीन पर गिर पड़ते हैं। क्योंकि आज तक उन्होंने कल्पना में या सपने में भी ये नहीं सोचा था कि वे कभी गिरफ्तार होंगे, क्योंकि धन की शक्ति पर उन्हें पूरा भरोसा था। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनके सामने आज एक ऐसा व्यक्ति खड़ा है जो धर्मनिष्ठ व्यक्ति है, जो अपने कर्तव्य पथ से बिल्कुल भी डगमगाने वाला नहीं है। तो साथियों, यहाँ तक जो मैंने एक्सप्लेन किया है, उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और बाकी जितना अंश बाकी रह गया है इसको हम पार्ट 4 में कंप्लीट कर लेंगे, और वो इस वीडियो का मतलब इस कहानी का लास्ट पार्ट होगा। अब सुनो साथियों, मैं आपसे एक बहुत ही ज़रूरी बात शेयर करना चाहता हूँ अपने मन की। वो ये कि मैं मानता हूँ कि ये वीडियो जो है बहुत लंबा हो चुका है और नौबत यहाँ तक आ पहुँची है कि मुझे पार्ट 4 बनाना पड़ेगा इस चैप्टर का। लेकिन ये भी है कि अगर आपको किसी चैप्टर को बहुत अच्छे से समझना है, मन में अगर कोई भी डाउट शेष ना रहे, ऐसा आप चाहते हैं, तो आपको उसके लिए तो समय देना ही पड़ेगा। मैं चाहूँ तो कम समय में ये वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन वो इतना पावरफुल नहीं होगा। आप सोचिए ना कि आपको किसी चैप्टर को समझना है और उसके लिए आप 15-20 वीडियो देखते हैं, ना जाने कितना समय उसमें लगा देते हैं, तब भी आपके मन का जो डाउट है वो क्लियर नहीं होता, आपको अच्छे से समझ में नहीं आता। तो मैं यही रेकमेंड आपको करूँगा कि आपको एक ऐसा वीडियो चुनें जो अच्छे से समझाने वाला हो और उसमें अपना समय दें, है ना कि अलग अलग वीडियो में जा कर के अपना समय गंवाएं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, लेकिन अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है तो आप थोड़ा समय दीजिए। और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि वीडियोज़ बनाते रहने के लिए मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो मुझे मोटिवेट बनाए रखने के लिए कृपया अपना सपोर्ट मुझे दें, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं आपसे कोई पैसे नहीं मांग रहा हूँ, बस आप लाइक कमेंट शेयर ही कर दिया करें। यही मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात होगी जो मुझे मोटिवेट बनाए रखेगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जुड़ जाइएगा प्लीज़, क्योंकि मैं ऐसे ही हिंदी टॉपिक पर वीडियोज़ लाता रहता हूँ। और ख़ास बात हमारे चैनल की यही है कि आप जिस टॉपिक पर वीडियोज़ बनाने के लिए कहते हैं, मैं उसी टॉपिक पर वीडियोज़ बनाता हूँ। बाकी आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी होती है तो मैं हूँ यहाँ पर ना आपके लिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ लिंक दे रखे हैं फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप के और इंस्टाग्राम के, जहाँ पर क्लिक करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और यहाँ पर मैं हिंदी विषय से जुड़ी जानकारी अक्सर शेयर करता रहता हूँ, आप अपडेट रहेंगे। और आपकी कोई भी क्वेरीज होगी तो आप वहाँ पर मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान ज़रूर करूँगा। चाहे तो आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं और क्वेरीज अपनी मेरे साथ साझा कर सकते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके सवालों का जवाब देने की। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो आपसे आप जुड़े रहे और वीडियो को अंत तक आपने देखा, इसके लिए आपका प्रेम पूर्वक आभार।